ये सरकार खुद गैर बराबरी का काम करती है। इमाम को तनख्वाह देती है, हेड इमाम को 18,000 और नायब इमाम को 12,000 और खुद जाके मंदिर में मत्था टेकते हैं। इनके नज़रों में मंदिर की कोई कीमत नहीं है, गुरुद्वारे की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में कुछ सोचते नहीं है। जब तक ये 12-12 बच्चे पैदा करना बंद नहीं करेंगे ना, देश में भुखमरी तो 7 भी बोल रही है, 7-8 बच्चे पैदा कर। हाँ जी, सरकार क्या बोल रही है? सरकार कहेंगे हम सरकार के कहने से चलेंगे क्या? देश के लिए 2 बच्चे वही अच्छे। जनसंख्या नियंत्रण कमी नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप श्रीलंका की हालत देख लीजिए। आप दिल्ली में कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, आप अपने पिताजी के घर से फ्री दे रहे क्या? स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीद सफ़ी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी के लोग मौजूद हैं कि इस रात से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदू युवा वाहिनी के लोगों की तरफ। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या मांगे हैं उन लोगों की और किस लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र मिश्रा है। मैं दिल्ली लीगल सेल के अध्यक्ष हूँ यहाँ से, हिंदू युवा वाहिनी का। तो किस लिए आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? प्रदर्शन इस बात का है, केंद्रीय केजरीवाल सरकार ने एक गैर संवैधानिक फैसला लिया है कि वो इमामों को तनख्वाह देंगे और बाकी जो मंदिर की पुजारी हैं, गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, उनको कुछ नहीं देंगे। और ये संविधान की शपथ खा के आए हैं कि संविधान कहता है कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये सरकार खुद गैर बराबरी का काम करती है। इमाम को तनख्वाह देती है, हेड इमाम को 18,000 और नायब इमाम को 12,000 और खुद जाके मंदिर में मत्था टेकते हैं। इनके नज़रों में मंदिर की कोई कीमत नहीं है, गुरुद्वारे की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध हिंदू वाहिनी यहाँ पे कर रही है कि अगर आपको तनख्वाह देनी है, जैसे आप इमाम को दे रहे हो तो ग्रंथी को भी दो और मंदिर के पुजारी को भी दो। ये इस बात का विरोध यहाँ पे हो रहा है। और मुझे लगता है कि केजरीवाल सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और उन्होंने विरोध इस लेवल तक कर दिया है कि हमारे मीडिया कर्मी भी यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। कुछ हमारे कार्यकर्ता उस बैरियर की उस तरफ है, कुछ इस बैरियर की इस तरफ है। तो हमारा विरोध इस बात पे है कि आप या तो इमाम की तनख्वाह बंद कर दो या पुजारियों को तनख्वाह दो और ग्रंथियों को भी तनख्वाह दो। आप इस बात का विरोध हिंदू वाहिनी जोर जोर से कर रही है। लाखों कार्यकर्ता आगे पीछे पड़े हैं, आ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे देख रही थी कि जो नारे लग रहे हैं वो बोले कि मुल्लाओं की तनख्वाह, इस टाइप के कुछ नारे लग रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको दिक्कत है तो जाके सरकार से बोलिए इनकी पुजारियों की तनख्वाह बढ़ाइए। मुसलमानों से क्या दिक्कत है? हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, हमें सरकार की जो ये जो राजनीति है तुष्टीकरण की, उससे विरोध है। उसके बेनिफिशियरी मुल्ला है, इसलिए मुल्ला का नाम ले रहे हैं। मुल्लों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम कहते हैं मुल्लों की तनख्वाह दो, लेकिन कम से कम जो और लोग हैं और मंदिर वाले हो गए, गुरुद्वारे वाले हो गए, या मान के चलो जो गिरजाघर है, आप उनको तनख्वाह क्यों नहीं देते? ये टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर का पैसा किसी भी ग्रुप को खुश करने के लिए क्यों? अगर कोई स्कीम लानी है तो यूनिवर्सल स्कीम होनी चाहिए, संविधान के हिसाब से होनी चाहिए। संविधान का सेक्शन 19, सेक्शन 14, सेक्शन 21 कहता है बराबरी का काम करो। सेकुलर स्टेट है। सेकुलर का मतलब तो ये नहीं है कि टैक्स पेयर का पैसा आप किसी को खुश करने के लिए तनख्वाह बांध दो। अगर आपने देना है उस टैक्स पेयर के पैसे को समानता के आधार के बेसिस पे आप पुजारी को भी दो, आप ग्रंथी को भी दो और आप गिरजाघर के वालों को भी दो। हम मुल्ले से हमारा विरोध इस बात का नहीं है कि वो मुल्ले हैं। मुल्ले का विरोध इस बात का है कि वो सरकार की एक गलत नीति का फायदा उठा रहे हैं। टैक्स पेयर हिंदू सबसे ज्यादा, टैक्स पेयर हिंदू है। और आप देखे होते हैं कि टैक्स पेयर 99% हिंदू और 75 फायदा लेने वाले मुसलमान हैं। हमारा विरोध मुसलमान का ना होकर के मुसलमान के परस की जो नीति बन रही है उसका विरोध है हमारा। अच्छा, मतलब आपकी सीधी मांग ये है कि अगर मुसलमानों को तनख्वाह मिल रही है तो बाकी लोगों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि बाबा साहब के जो संविधान बनाया था उस संविधान का गैर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने बराबरी का हक सबको दे रखा है, तो बराबरी का हक धर्म के आधार पर किसी को बांटा ना जाए। बांटने की राजनीति केजरीवाल करता है, जोड़ने की राजनीति हिंदू वाहिनी कर रही है कि हम मुसलमानों को अगर दे सकते हैं, हिंदू को दो, गिरजाघर को दो, ग्रंथी को दो। ये हमारी मांग है। अगर आप हमारी मांग नहीं मानोगे तो हम आमरण अनशन पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, अगर दिल्ली सरकार मांगे नहीं मानी तो केंद्र सरकार तो आपके साथ है। देखिए मैडम, ये जो आंदोलन हो रहा है ये हिंदू युवा वाहिनी का हो रहा है, और ये जो आंदोलन है केजरीवाल सरकार के खिलाफ हो रहा है सिर्फ क्योंकि उन्होंने
एक धर्म के प्रति तो इतनी सहानुभूति दिखा रहे हैं और दूसरे धर्मों के प्रति वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तबकि ये संविधान नहीं बोलता है। संविधान हमारा बोलता है कि सबको समान अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम केजरीवाल की नीतियों की बात करते हैं तो वो कहीं पे भी इस तरह की नीतियाँ नहीं लाते कि उसमें सबका साथ सबका विकास हो, ऐसा नहीं होता कहीं पे भी। आप केजरीवाल जी हैं, उनके ऑफिस में जाइए, उनकी ऐड देखिए, वो ऐड में क्या करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगाते हैं हर जगह, लेकिन एक भी काम उन्होंने ऐसा नहीं करा है जो संविधान के अकॉर्डिंग हो। संविधान बोलता है सबको समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, क्या समान शिक्षा का अधिकार है किसी को? भेदभाव है उसमें भी, गरीब का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, अमीर का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। उसके बाद में ये देश है, यहाँ पे जिस तरीके से मंदिर मुक्ति कानून इस देश में लाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर सरकार के कंट्रोल में है और जो धर्म के हैं तीर्थ स्थान वो सब सरकार के कंट्रोल में नहीं है ना। तीसरा है धर्मांतरण नियंत्रण कानून। देखो, देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ये कानून बनने चाहिए। कोई धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन हो रहा है, एक धर्म के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। कौन करवा रहा है मैडम? करवा कौन रही है? जो सरकार की गलत नीतियाँ वो करवा रही हैं। अच्छा। जो सरकार की गलत नीतियाँ वो करवा रही हैं। उसके बाद हम घुसपैठ नियंत्रण की बात करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है धर्म, इसलिए घुसपैठ नियंत्रण कानून बनना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो केजरीवाल बाहर से आए हुए जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेश से उनको बसा रहे हैं, और अब देख रहे हो कि जिस तरीके से उनका बुलडोजर चला कर तुड़वाई भी जा रही है, लेकिन उनका विरोध कर रहे हैं मानतुल्लाह खान जैसे जो विधायक हैं। ये गलत है। देश उनका भी है, देश हमारा भी है। ये देश किसी पर्टिकुलर एक धर्म का नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रहे हैं लोग, वो केजरीवाल की वजह से आ रहे, केंद्र की वजह से नहीं? केंद्र की देखिए, आप दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, प्रदर्शन दिल्ली के लिए हो रहा है। हम केंद्र से, हमारा कोई वो नहीं, हमारा यहाँ पर्सनल किसी से नहीं, हम देश की बात करते हैं। आप खुद बताओ, आप इस देश में रह रहे हो, इस देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है या नहीं है बाहर के लोगों से? हर देश में सिस्टम बना हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं है। आप 70% जो क्राइम हो रहा है वो उन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है, ये कोई वैसी नहीं है, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। मोर देन 70% क्राइम बांग्लादेश और रोहिंग्या के थ्रू किए जा रहे हैं। और जो पांचवा है, देखो इस देश में आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू होना चाहिए, और इस देश में समान नागरिकता संहिता लागू होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपनी टिप्पणी कर चुका है, कर्नाटक हाई कोर्ट में भी आपने देखा। जनसंख्या कानून कुछ साथ भी बोलती हैं कि 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करो। देखो, इस बात मैंने क्या बोला, हम जी हमारी बात जो हमारी सोच तो है, वो भी तो साध्वी है ना। अब मैं उनको नहीं जानता, ना मैं उनसे मिला, ना मैं उनको जानता। मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि देखो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर किसी भी देश को उन्नति करनी है तो कंट्रोल करना पड़ेगा। संसाधन घटते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आज ये दिक्कत थोड़ी करके बढ़ती जा रही है। मेरी नज़र में खुद देखा, जब पहले ये खेत हुआ करते थे दिल्ली में, आज के डेट में खेत खत्म हो गए, वहाँ पे कॉलोनियाँ कट गई हैं। जिस आने वाले समय में क्या होगा, बच्चों को अनाज नहीं मिलेगा खाने के लिए। लेकिन आज अभी जो फिलहाल स्थिति है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम पूरे विश्व को अनाज देने में सक्षम है। कब तक सक्षम है? कब तक है सक्षम? जब तक हमारे पास ज़मीन बची हुई है। लेकिन अभी ज़मीन, लेकिन देश में लोग भूखमरी बढ़ती जा रही है, सक्षम कहाँ है? कोई भूखमरी नहीं बढ़ती। मैंने एक भी बताओ, आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो लोगों को राशन दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, इसलिए राशन दिया जा रहा है। अगर देखो, ये एक टेक्निकल बात है कि आप बोल रहे भूखमरी नहीं बढ़ी। हंगर इंडेक्स में अपने स्थान देखा है? आप बांग्लादेश से पीछे हैं, आप नेपाल से पीछे हैं। आप पाकिस्तान को भी देखिए, आप श्रीलंका को भी देखिए, आप वेनेजुला को भी देखिए। इस देश में सब कुछ फ्री दिया जा रहा है, और जब फ्री होगा तो इस तरह की स्थिति होगी। अपने देश में कुछ नहीं है, दूसरों को क्या देंगे? क्या नहीं अपने देश में? मैडम देखो, ऐसा नहीं है। आपने हंगर इंडेक्स देखा है? भारत का स्थान कहाँ गया? आप बांग्लादेश से भी नीचे हैं, नेपाल से भी नीचे हैं। आप बोल रहे हैं आपकी नज़र में एक भी ऐसा है क्या कि जो भूख से मरा हो इस देश में? कोरोना में कितने लोग मरे? कुछ कोई नहीं मरा मेरी नज़र में, कोई लोग नहीं मरे। इस देश में WHO बोले 47 लाख लोग मरे। मैडम गलत रिपोर्ट है वो, और वो तो अच्छा, वो तो खुद ही मोदी जी ने बोले 5 लाख के करीब लोग मरे। मैडम बीमारी से मरना एक अलग बात है, और भूखमरी से मरना अलग बात है। वो भी तो देखिए ना, टेक्निकल वे में जाइए। अब हमें किसी मुद्दे पर बहस बना के बात नहीं करनी, आप टेक्निकल बात करो। कोरोना था पूरे संसार मैं टेक्निकल बात कर रही हूँ, आप बोले भूखमरी नहीं है। मैं बोली भूखमरी कहाँ नहीं है? मैं कह रहा हूँ आपसे, भूखमरी है, भूखमरी रहेगी। भूखमरी जब तक ये 12-12 बच्चे पैदा करना बंद नहीं करेंगे ना, देश में भूखमरी तो 7 भी बोल लिए, 7-8 बच्चे पैदा कर। हाँ जी, सरकार क्या बोल रही है? सरकार कहेंगे हम सरकार के कहने से चलेंगे क्या? देश के लिए 2 बच्चे वही अच्छे।
हम तो चाहते हैं, हम आप तो हमारे मानते हैं, आप ये चीज मानते हैं कि जनसंख्या कम होनी चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कमी नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप श्रीलंका की हालत देख लीजिए। आप दिल्ली में कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, आप अपने पिताजी के घर से फ्री दे रहे हैं क्या? आप कहाँ से फ्री दे रहे हैं? आज मैं कह रहा हूँ, आप मस्जिदों में इमामों की सैलरी, मेन मोटिव यहाँ पे है मस्जिदों में इमामों की सैलरी। आप मस्जिदों में इमामों को 25,000, 27,000, 28,000 रुपए दे रहे हैं। आप मंदिर में पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों? देश में हिंदू आपको टैक्स नहीं दे रहा क्या? अगर हिंदू आपको टैक्स दे रहा है तो हिंदू का पैसा हिंदुओं पे दो और मुसलमानों का पैसा मुसलमानों पे दो। 1990 से अभी तक 5 लाख शरणार्थी कैंप में पड़े हुए हैं। कौन से शरणार्थी? जो कश्मीर से आए हुए शरणार्थी थे। केजरीवाल आज भी कश्मीर फाइल का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये देखा है जो लोग पलायन कर रहे नहीं, जिन्होंने 1990 में, वो कितने लोग हैं? कश्मीर में कितने लोग हैं वो? कश्मीर में जो लोग मुसलमान बन गए वो अभी भी हैं। जो हिंदू कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने कभी पलायन करे ही नहीं, कितने लोग हैं? कोई ऐसा घड़ी नहीं है जिसने पलायन, ऐसा पलायन नहीं है मैं जिसने कह रहा हूं, पलायन करे ही नहीं, वो है ही नहीं कश्मीर 19 में। जनवरी 1990 की वो रात कोई भी ऐसा पंडित नहीं है जो कश्मीर में अस्थिर से बैठ जाए, और बैठा भी है ना तो धारा 370 हटने के बाद ही बैठा हुआ है। आप ये बोल रहे हैं कि सारे जो कश्मीरी पंडित है वो चले गए, पलायन कर लिए? जी, मैं कह रहा हूँ आपसे, सारे कश्मीरी पंडित पलायन कर लिए। जो कश्मीर के मूल रूप से निवासी थे, जो कश्मीर के निवासी थे, उन्होंने प्लान कर लिया। जो कश्मीर से बाहर रहते थे और कश्मीर की नागरिकता थी, वो प्लान मैं ये पूछ रही हूँ, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, उनको पूछने जिन्होंने कभी पलायन किया ही नहीं, कश्मीर के अंदर वो लोग रहे कश्मीरी पंडित, उनके लिए सरकारों ने क्या करा? आपने कभी आवाज उठाई उनके लिए? बिल्कुल उठाए। अच्छा, कितने लोग हैं वो? कितने लोग हैं? समय समय पे सरकार के पास आंकड़ा है। सरकार ही तो कुछ नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या कर रहा है? सकती है, क्या कर रहा है? सब कुछ कर रही है सरकार। बताइए तो क्या कर रहा है? 370 हटने के बाद सभी 370 हटने से कश्मीरी पंडितों को कुछ मिला है? सभी लोग मिलेगा ना मैम, उसी के लिए तो 370 हटने सरकार- के बाद सभी लोग अपनी स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं। कश्मीर सभी में लोग- कितने सालों से बीजेपी सरकार है? कश्मीर में कितने सालों से? 8 सालों से बीजेपी सरकार है ना। 7-8 सालों से नहीं है, अभी 4 साल से बीजेपी कश्मीर में हाँ जी। क्या करा उन्होंने? धारा 370 हटाए। नहीं, धारा 370 हटा दीजिए। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करा? बहुत कुछ प्रोग्रेस हो रहा वो लोग अभी भी स्लम में रह रहे हैं, आप समझ रही हैं? है। वही बात मैं आपसे बता रही हूँ कि अभी भी दिल्ली में, अभी भी दिल्ली स्लम एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए कोई सरकार नहीं जा रही है। लेकिन जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं उनके लिए अमानतुल्लाह खान स्पेशल जनरेटर लगवा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।